हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 4 का मंथली असेसमेंट। क्या करेंगे बच्चों? कक्षा 4 का मंथली असेसमेंट को हम डिस्कस करेंगे। मासिक मूल्यांकन है वो क्लास 4 का, माह है हमारा नवंबर का, यानी इसी महीने का है आपका मंथली असेसमेंट। पूर्णांक होगा बच्चों 40। आज के इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे हिंदी को, इंग्लिश को, गणित को, पर्यावरण को, अध्ययन को। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा ये कि जब भी आपके लिए कोई भी वीडियोस बनाया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हिंदी में हम देखेंगे। यहाँ पे आपको करना क्या है, इस पैसेज को पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सवाल आपसे पूछा गया है कि दरबान ने मुल्ला नसरुद्दीन को दावत खाने के अंदर जाने से रोक दिया क्योंकि। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन में कहा गया है उन्हें निमंत्रण पत्र नहीं मिला था, उन्होंने अपने साथ निमंत्रण पत्र नहीं लाया था। सी में है कि वे दावत के खास मेहमान थे, वे मैले कुचले कपड़े में पसीने से लथपथ आए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है कि वे जो क्या थे, मैले कुचले कपड़े में पसीने से लथपथ आए थे। अगला सवाल है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा ध्यान से। दावत पर जिन्हें बुलाया जाता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है दरबान, मुल्ला नसरुद्दीन, मेहमान या फिर मेज़बान। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा मेहमान, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। बच्चों हमारा तीसरा सवाल देखिएगा ध्यान से। तीसरे सवाल में आपसे कहा गया है कि नीचे लिखे मुहावरों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाना है। तो बच्चों ये जो शब्द आपको दिया गया है, इसको इस मुहावरा है, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। मतलब कि आपको इसका अर्थ बताना नहीं है, आपको ऐसा वाक्य बनाना है जिससे कि इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको ऐसा वाक्य आपको बनाना है, तो 2 वाक्य आपको बनाकर दिखाना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहला जो था हमारा मुंह खुला का खुला रह जाना। तो बच्चों इसमें आपको लिखना है था कि राम को कार चलाता देख। ठीक है, राम को कार चलाता देख श्याम का मुंह खुला का खुला रह गया, यानी वो क्या हो गया, हक्का बक्का रह गया। ठीक है, मुंह खुला का खुला रह जाना, हक्का बक्का हो जाना। तो उसी तरीक़ा से आपको इस ऐसा वाक्य का प्रयोग करना है जिसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो आपको यहाँ पे लिखना था राम को कार चलाता देख श्याम का मुंह क्या हो गया, खुला का खुला रह गया। तो ये वाक्य आप लिख सकते हैं अपने कॉपी पे। उसके बाद है हमारा सर शर्म से झुक जाना। तो इसमें वाक्य में आपको प्रयोग करना था मोहन ने अपने मित्र को पीटा जिससे उसके पिताजी का सर शर्म से झुक गया। मोहन ने क्या किया, अपने मित्र को पीटा जिससे उसके पिताजी का सर शर्म से झुक गया। ठीक है, तो यानी बदनामी से, है ना, शर्म से झुकना यानी बदनामी से झुक जाना। ठीक है ना। तो चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है कि बीजू का खेतों का दोस्त कैसे है, आपको बताना है इसका। ठीक है, बीजू का खेतों का दोस्त कैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। बच्चों इसके आंसर में आपको लिखना है कि बीजूका जो है वो बीजूका जो है दोस्तों की तरह खेत की रखवाली करता है और उसकी मदद करता है। ठीक है, इसलिए बीजूका को खेत का बड़ा दोस्त कहा गया है। ठीक है, तो इस आंसर को आप अपने कॉपी पे नोट करेंगे बिल्कुल आसानी से। वीडियोस को रोक रोक कर इसे आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों हमारा जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा जा रहा है कि बीजूका कविता को आगे बढ़ाते हुए 4 पंक्तियां सुंदर अक्षरों में लिखना है। यानी कि अच्छे से हैंडराइटिंग बना करके बीजूका कविता को आगे बढ़ाते हुए 4 पंक्ति लिखिए आप, यानी अपने से लिखना है आगे की 4 पंक्तियाँ। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो बच्चों इस कविता को आगे बढ़ाते हुए 4 पंक्ति हमने लिखा है, आप भी इसे नोट कर सकते हैं अपने। है प्रकृति का रखवाला, करता है सबकी देखभाल, नहीं डरता किसी से वो, चाहे आगे खड़ा हो पहाड़, चाहे आगे खड़ा हो पहाड़। तो आप इस आंसर को आप अपने आंसर में लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलेंगे। बच्चों हमारा अगला सवाल है इंग्लिश से लिया गया है। चूज़ ए ट्रू स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर लेट्स प्ले कैरम बोर्ड। ठीक है, तो कैरम बोर्ड के अनुसार आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है एक करेक्ट जो है आपको वर्ड्स को चुनना है, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट को आपको चुनना है। सही स्टेटमेंट इसमें से क्या है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है अंशु वेक्स अर्ली ऑन संडे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। अंशु टेक्स हिट्स बैट्स, ये भी नहीं है। और खुशी एंड ईसा आर फ्रेंड, ये दोनों सिस्टर है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हु सेड दिस लाइन इन द कैरेक्टर लेट्स प्ले कैरम बोर्ड, सी इज़ नॉट वेल टूडे, सी मस्ट स्टे इन दिस हाउस होल डे। ठीक है, तो किसने कहा था आपको बताना है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए खुशी इसका सही जवाब है, तो 2 का हो जाएगा आपका ए।
क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है री राइट गिवन सेट ऑफ वर्ड्स बाय यूजिंग दिस एप्रोप्रिएट पंचुएशन। बच्चों यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, सी सेल वी प्ले लूडो कैरम। देखिए यहाँ पे दो खेल का नाम आ रहा है तो यहाँ पर आपको सिर्फ कॉमा लगाना है, ठीक है। लूडो के बाद कॉमा लगा दीजिएगा। कैरम बोर्ड एंड चेस एट होम, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को आपको यहाँ पे लिखना है, बस एक कॉमा लगा करके और एक फुल स्टॉप लगा करके। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, व्हाट डज ए कॉकपिट मीन, यानी कॉकपिट के मतलब बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो आंसर आपको देना है, एक कॉकपिट, आंसर में लिखना है कॉकपिट मीन्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द एरोप्लेन, फ्रंट पार्ट ऑफ द एरोप्लेन। इस आंसर को आप लिखेंगे अपने कॉपी पे, अपनी नोटबुक पे, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक पिक्चर दिया गया है। इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और इनसे रिलेटेड सवाल का जवाब देना है। 4 सवाल आपसे पूछा गया है, चारों सवालों का जवाब आपको पिक्चर देखकर देना है, ठीक है। तो चलिए इसके जवाब को हम जानेंगे। बच्चों 5 का ए में आपको जवाब देना था, दीज आर टू पायलट्स, दीज आर टू पायलट्स। 5 का ए में आप इसका आंसर देंगे। बी में आपको लिखना है बच्चों कॉकपिट, ठीक है, बी में आपको इसका आंसर देना है। सी में आपको बच्चों लिखना है ऑपरेटिंग द मशीन टू स्टार्ट द प्लेन, ठीक है, सी में आपको इस वाले को आंसर देना है। और डी में आपको सिर्फ लिख देना है नो, डी में क्या करना है बच्चों, सिर्फ नो लिखना है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लीजिए। फर्स्ट में आपको लिखना है दीज टू पीपुल्स आर पायलट, बी में लिखना है कॉकपिट, सी में आपको इस आंसर को लिखना है ऑपरेटिंग द मशीन टू स्टार्ट द प्लेन, और डी में आपको सिर्फ लिखना है नो। तो चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। हमारा अगला सवाल जो है वो हमारा गणित से लिया गया है, ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल में आपसे कहा गया है कि लंबाई का मानक मात्रक क्या है। तो लंबाई को हम लोग मानक मात्रा में मतलब किससे मापते हैं, हाथ से मापते हैं, कदम से मापते हैं, बित्ता से मापते हैं, या फिर मीटर से मापते हैं। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा दूसरा सवाल, ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा जा रहा है 100 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। बच्चों एक मीटर में कितना होता है बच्चों, 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है बच्चों, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1 मीटर होगा। बात है कि उल्टा पूछ लिया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट बच्चों हमारा 5 किलोमीटर में कितना मीटर होगा। देखिए बच्चों 1 किलोमीटर जो होता है ना, तो 1 किलोमीटर में बच्चों 1000 मीटर होता है। कितना होता है बच्चों, 1000 मीटर। तो आपको 5 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो आपको आंसर में लिखना है 5 गुना 1000, ठीक है, बराबर लिखना है 5000 और फिर लिख दीजिएगा बच्चों आप मीटर, ठीक है। तो यही आपको आंसर में लिखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है क्या करना है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। हमारा अगला सवाल है 7 किलोमीटर 70 मीटर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपको 7 किलोमीटर और 70 मीटर सबको मीटर में बदलना है बच्चों मीटर में। और ये 70 मीटर पहले से मीटर, तो ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये वाला चेंज होगा, ठीक है। 7 किलोमीटर चेंज होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, सवाल को लिख लेना। सवाल को लिखने के बाद आपको लिखना है 7 गुना 1000, ठीक है, 7 गुना 1000 और प्लस 70। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, 7000, यहाँ हो गया 7000 और प्लस 70। तो टोटल हो जाएगा बच्चों कितना, 7070 मीटर, 7070 मीटर, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से आप उसे नोट कर लेंगे अपने कॉपी पे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। हमारा अगला सवाल है गणित से ही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा ध्यान से, 2705 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1 किलोग्राम में बच्चों होता है हमारा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। क्या होता है बच्चों, 1000 ग्राम होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए क्या है, 2700, फिर से लिख देते हैं बच्चों, 2705 ग्राम में कितना है बच्चों, 2705 ग्राम है, ठीक है ना, 2705 ग्राम है। इसको हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको देखिए जो हज़ार के फॉर्म में होता है ना, उसको हम लोग को बदलना आसान होता है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 2000, क्या है 2000, और यहाँ पे 1000 से उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब प्लस कितना बच जाएगा, 705, 705 बच गया, ठीक है, 705 बच गया। अब यहाँ से 30 काट दीजिएगा, यानी 1000 से 1000 खत्म हो गया, तो यहाँ बच गया कितना, 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, और फिर बच जाएगा यहाँ पे 705 ग्राम, ठीक है, 705 ग्राम, यानी 2 किलोग्राम 705 ग्राम, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं अपने कॉपी पे, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम इसको दूसरी तरीके से बात करें बच्चों, अगर वो वाला आपको समझ में नहीं आया तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि 2705 ग्राम है, इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो नीचे अगर 3 जीरो है बच्चों तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 2705 लिख दीजिए और पीछे से इधर से 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ पर गया 2705। ठीक है, 2705। इसका मतलब हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 2 किलोग्राम, लिख लीजिएगा यहाँ पे 2 किलोग्राम। अब पॉइंट किधर कितना बच गया, 705 ग्राम। तो ये भी तरीका है बनाने का, आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा पर्यावरण और अध्ययन से है। पौधे जिनकी जड़ें खाई जाती है, किनकी जड़ें खाई जाती है आपको बताना है। तो बच्चों हम लोग खाते हैं मूली की जड़ें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा जल स्रोत के प्रदूषित होने का क्या कारण है। जल स्रोत, देखिए जल नहीं बोला है, जल स्रोत, जैसे कि नदियाँ होती है, तालाबें होती है, झीलें होती है, तो इन सब के प्रदूषित होने का क्या कारण है। घर के कूड़े कचरे को जलाना, मोटर गाड़ी का हॉर्न का आवाज़ देना, कारखाने के गंदा पानी बहाव नदियों में होना। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा भोजन की सामग्रियों का हमारे घर तक पहुंचने का सही क्रम क्या है। तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। तो बच्चों हमारे घरों में भोजन पहुंचने का जो सही क्रम है वो क्या है, देखिएगा। सर्वप्रथम किसान अपने खेत में फसल को रोपते हैं। क्या करते हैं, सर्वप्रथम किसान क्या करते हैं, अपने फसल को खेत में रोपते हैं। उसके बाद वह फसल बढ़ते हैं और वह बिकने के लिए मंडी में आते हैं। फिर मंडी में छोटे व्यापारी उसे खरीदते हैं और उन व्यापारियों से हम खरीद कर अपने घर लाते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है भोजन जब हमारे घर तक आता है। ठीक है बच्चों, तो इसे आप नोट कर लेंगे अपने नोटबुक पे अपने आंसर में। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में खेले जाने वाले 4 खेलों के नाम बताना है आपको। ठीक है, झारखंड में कौन से खेले जाते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, 5वां सवाल है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए, दोनों सवालों का आंसर हम एक बार में दे देंगे। प्लम्बर तथा राजमिस्त्री के कार्यों का वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो बच्चों झारखंड में खेले जाने वाले 4 खेल हो गए आपके। क्रिकेट है, ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए, क्रिकेट को लिखना है, फुटबॉल लिखना है, बैडमिंटन लिखना है, दौड़ लिखना है। तो दौड़ भी एक तरह का खेल होता है बच्चों, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था हमारा प्लम्बर और राजमिस्त्री में अंतर लिखना था। तो सबसे पहले आप लिखिए, प्लम्बर एक ऐसा मिस्त्री होता है जो नल अथवा चापा नलों की मरम्मत करता है या उसे नए सिरे से बनाता है। ठीक है, ये तो बात तय हो गई। दूसरी बात है कि राजमिस्त्री का कार्य जो है नए मकानों को ईंट, बालू और सीमेंट की सहायता से बनाना होता है। तो ये आपका हो गया प्लम्बर और राजमिस्त्री के कामों में अंतर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास बिल्कुल समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को जरूर दबा कर रखिएगा अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू।